अस्सलाम वालेकुम। स्टर्लिंग लर्निंग में खुशामदीद। आज के इस लेक्चर में बात करेंगे फ़िज़िक्स सेकेंड ईयर की। हमारा पहला चैप्टर जो चैप्टर नंबर 12 है वो ख़त्म हो चुका है और उसकी एक्सरसाइज भी हमने सॉल्व कर ली थी लास्ट लेक्चर में, लेक्चर नंबर 10 के अंदर। ये हमारा लेक्चर नंबर 11 है और फर्स्ट लेक्चर ऑफ न्यूमेरिकल्स। सेकेंड ईयर का पहला लेक्चर है न्यूमेरिकल के बारे में, जिसमें हम बात करेंगे 12 चैप्टर के जो न्यूमेरिकल हैं 12.1 से आगे जितने हम सॉल्व आज कर सकेंगे करेंगे। 2-3 लेक्चर्स में उनके न्यूमेरिकल्स को सबको ख़त्म कर देंगे। अब देखें 12.1 न्यूमेरिकल है हमारे पास। इसकी स्टेटमेंट क्या कहती है, पहले स्टेटमेंट को पढ़ लें, फिर उसके बाद इसको सॉल्व करेंगे। ये आपके पास एक्सरसाइज 1.2 नहीं है, ये न्यूमेरिकल्स हैं। कंपेयर मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिकल एंड ग्रेविटेशनल फोर्सेस एक्सर्टेड ऑन एन ऑब्जेक्ट। मैस है 10 ग्राम और चार्ज है 20 माइक्रोकूलम। अब आपके पास एक ऑब्जेक्ट है, उसका मैस है 10 ग्राम्स और चार्ज है उसके ऊपर Q 20 माइक्रोकूलम। उसके बाद है जी, उसको कितनी दूर रखा गया है, डिस्टेंस उनके दरमियान कितना है, या आर कितना है, 0.0 सेंटीमीटर्स। उसके बाद जी की वैल्यू उसने दे दी है। जी की वैल्यू वैसे आपको अगर वैसे भी आनी चाहिए, अगर नहीं आती तो याद कर लीजिएगा। ये जी कांस्टेंट है 6.67 10 पर -11। ये वैल्यू जो है ये आपने पिछली क्लासों में याद की हुई है, न्यूटन मीटर्स के पर केजीज के, ठीक है। इसका यूनिट भी देख लेंगे बाद में। तो 10 सेंटीमीटर दूर पड़े ही हैं और उनके ऊपर आपने फोर्स लगानी है। कंपेयर द मैग्नीट्यूड एक्सर्टेड ऑन एन ऑब्जेक्ट बाय एन आइडेंटिकल ऑब्जेक्ट, मतलब दो ऑब्जेक्ट हैं। अब इसकी ज़रा जो स्टेटमेंट है उसके लिहाज से वैल्यूज को पहले लिख लेते हैं, उसके बाद इसको सॉल्व करेंगे। कि आइडेंटिकल ऑब्जेक्ट है, इसका मतलब क्या है कि एक मैस 10 ग्राम है तो दूसरा मैस उसके सामने 10 ग्राम पड़ा हुआ है, ठीक है। दूसरा मैस भी 10 ग्राम ही है और एक के ऊपर अगर Q1 चार्ज इतना है तो Q2 चार्ज कितना है, वो भी 20 माइक्रोकूलम। आइडेंटिकल ऑब्जेक्ट है और डिस्टेंस दोनों के दरमियान इतना है, तो उससे फ़र्क मतलब क्या, मतलब यहाँ पे एक मैस M पड़ा हुआ है, M1 पड़ा हुआ है, उसको M1 का नाम दे लेते हैं फर्स्ट मैस, एंड एक M2 पड़ा हुआ है। दोनों एक दूसरे के बिल्कुल, M1 इज इक्वल टू M2, M1 इज इक्वल टू M2 इज इक्वल टू M विच इज इक्वल टू 10 ग्राम, जो बनता है 0.001 के जी, नहीं 0.010 के जी, 0.01 के जी आपके पास वैल्यू बनती है। या 0.010 के जी कह लें या 0.01 के जी कह लें, एक ही बात है। तो इसके दौरान जो डिस्टेंस है, जो इसके ऊपर चार्ज है, वो भी इतना ही। Q1 इज इक्वल टू Q2 इज इक्वल टू Q, जो कि वैल्यू है 20 माइक्रोकूलम विच इज इक्वल टू 20 इंटू 10 पर -6 कूलम। अब कह रहा है ग्रेविटेशनल फोर्स और जो आपके पास इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है उसकी वैल्यूज़ को कंपेयर करना है। सबसे पहले इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कैलकुलेट कर लेते हैं। एफ ई किसके बराबर होता है, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू Q1 Q2 ओवर आर स्केयर। अच्छा, ये सेंटीमीटर्स में, इसको ज़रा मीटर में कन्वर्ट कर लें। सेंटी का मतलब होता है 10⁻²। इसका मतलब है कि इसको 100 से अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो 10⁻² और 100, 10⁻² और 100 का मतलब क्या आता है 10⁻²। तो ये दोनों आपस में एक दूसरे को ख़त्म कर देंगे, 1 आ जाएगा। तो इसको 100 से मल्टीप्लाई करें, 10⁻² है, उसको अगर मैं 10⁻+2 से मल्टीप्लाई करूँ तो वो कट जाएंगे, लेकिन जिस चीज़ से मल्टीप्लाई किया जाता है उससे डिवाइड भी किया जाता है। तो ये ऊपर से ख़त्म हो जाएगा, नीचे ओवर 100। इसका मतलब है 10/100 करूँगा तो 0 इसके साथ गया, 0 इसके साथ गया, तो 0.1 मीटर्स हमारे पास आर आ जाएगा। अब यहाँ पे ये जो वैल्यू सिस्टम इंटरनेशनल यूनिट के अंदर है, जैसे एक ये वैल्यू है,
ये वैल्यू है, ये तीनों वैल्यूज हम पुट करके इसको सॉल्व करेंगे। एफ ई आपके पास आ जाएगी 1/4πε0 किसके बराबर होता है 9 इंटू 10⁻9। ये के की वैल्यू है 1/4πε0 मतलब के होता है, जो आपने छोटी क्लासों में सिर्फ के नाम से याद किया हुआ पढ़ा हुआ है, तो उसकी वैल्यू 9 इंटू 10⁻9 आपको याद होगी जो आपने 10th क्लास में पढ़ी थी। इसके बाद Q1 है आपके पास 20 माइक्रो 10⁻⁻6, फिर 20 इंटू 10⁻⁻6 ओवर आर स्केयर 0.1 का स्केयर, 9 इंटू 10⁻9 इंटू 20 इंटू 20 10⁻⁻6 10⁻⁻6 दोनों पावर्स ऐड हो जाएंगी, -12 आ जाएगा। -6 प्लस -6 दोनों के साइन साथ माइनस वैल्यूज ऐड हो जाएंगी और साइन माइनस का आ जाएगा। ओवर 0.1 का स्केयर होगा 0.01। अब इस 10 की पावर को इसकी 10 की पावर को आपस सॉल्व कर लो और इनको आपस में मल्टीप्लाई कर दो। 20 इंटू 20 400, 400 को 9 से ज़रब दो, 4 9 36, तो से 3600 इंटू 10⁻12 प्लस 9, ये 9 और -12 आपस में ऐड हो जाएंगे, नीचे 0.01। तो 0.01 को भी अगर हम 10 की पावर में ले जाएं तो क्या होगा, पॉइंट इधर मूव करेगा, कितना 1.0 हो जाएगा, इंटू 10 पर हम जा रहे हैं लेफ़्ट से राइट की तरफ, तो -2 हो जाएगा। ये -2 जब ऊपर आएगा तो ये क्या बन जाएगा, +2 बन जाएगा। तो इसका मतलब है 3600 इंटू 10⁻³ और 10 की पावर माइनस ऊपर आई तो 10 की पावर +2 बन गई। मल्टीप्लाई के बाद क्या होगा 3600 ज़रब 10 की पावर -1। 10 की पावर -1 को ख़त्म करने के लिए मैं इसके अंदर +1 करूँगा। +1 कब होगा, जब आपका पॉइंट है इस तरह मूव करेगा, पॉइंट से ऐसे एक बार इधर आया 360 और 10 की पावर 0 मतलब 10 की पावर ख़त्म हो गई यहाँ से, तो 360 न्यूटन आपके पास इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स आती है। एफ ई का जो आपके आता है आपके पास यहाँ पे साइड पे, यहाँ पे देख लेते हैं कितना आया, 360 न्यूटन। जी आपके पास एफ ई का आंसर आया, ठीक है। अब इसको साइड पे इसलिए लिखा है क्योंकि जगह शायद कम है हमारे पास, हमने जी की वैल्यू फाइंड करनी है, ग्रेविटेशनल फोर्स की वैल्यू फाइंड करनी है, तो वो हम फाइंड करेंगे, फिर कंपेयर करनी है हमने एफ ई के साथ, इसको साइड पे लिख लिया। अब ग्रेविटेशनल फोर्स का फार्मूला क्या होगा, वैल्यूज़ हमारे पास यही है, यहाँ पे जी की, यहाँ पे जी की वैल्यू भी इस्तेमाल होगी। ग्रेविटेशनल फोर्स का फार्मूला आपने चैप्टर नंबर 4 क्लास 9th के अंदर पढ़ा हुआ है, और उसके बाद फर्स्ट ईयर में भी ये चीज़ें पढ़ी हुई हैं आपने। मैथ्स ये क्या है आपके पास, m1 और m2 की वैल्यू है जो कि m के बराबर है, ठीक है। अब यहाँ पे हम एफ जी का फार्मूला पुट करेंगे, ये आर के इक्वल है। एफ जी का फार्मूला क्या है, ग्रेविटेशनल फोर्स है, इसमें जी m1 m2 ओवर आर स्केयर होता है, क्योंकि रिलेशन दोनों का एक तरह का ही है। उसमें भी आपके पास Q1 Q2 पे डिपेंड करता है, इसमें m1 m2 पे डिपेंड करता है, उसके साथ k होता है, इसके साथ g होता है। तो वैल्यूज पुट करें यहाँ पे 6 इंटू 6 7 इंटू 10⁻11 इंटू m1 कितना होगा आपके पास, मैस 10 ग्राम था, दैट मीन्स 0.01 kg, 0.01 kg इंटू 0.01 kg ओवर आर स्केयर 0.1 का स्केयर, 6.67 इंटू 10⁻11 इंटू 0.01 kg है, 0.01 kg है ओवर 0.1 का स्केयर है, तो 0.01 इंटू 0.01 और नीचे 0.1 का स्केयर भी 0.01 बनता है। 0.01 0.01 आपस में एक कट जाएगा, दूसरा बच जाएगा, आपके पास आ जाएगा 6.67 10⁻11 है। इसको भी 10 की पावर में ले जाके 10 की पावर उसको ऐड करते हैं, यहाँ 6.67 इंटू 10⁻11 इंटू ये पॉइंट इधर मूव करेगा
1.0 जगह 2 पॉइंट इस तरफ आया, 10⁻² हो गया। 6.7 के साथ मल्टीप्लाई होगा तो यही आ जाएगा 6.67 इंटू 10⁻11-2। तो आपके पास एफ जी का आंसर क्या आ जाएगा, एफ जी जो होगी आपके पास 6.67 इंटू 10⁻13 आ जाएगा। ठीक है, अब आपने एफ जी की वैल्यू आ गई, एफ ई की आपने, उसने कहा था आपने फाइंड क्या करना है, बुक के अंदर हमसे उसने क्या पूछा था कि हमने फाइंड करना है, कंपेयर करवाना है इन दोनों को। तो कंपेयर मैग्नीट्यूड कैसे होती है, उसको हम दोनों को यहाँ तो डिवाइड कर दें, एफ ई को ऊपर रख के एफ जी पे डिवाइड कर दें, या एफ जी को ऊपर रख के इस तरह से कंपैरिजन करेंगे हम। ये एफ जी की वैल्यू ये आ गई है, एफ ई की वैल्यू ये आ गई, तो कंपैरिजन के लिए हम क्या करेंगे, हम कुछ इस तरह से लिखेंगे, डिवीजन में लिख देंगे इसको, जिससे हमारे पास कंपैरिजन की वैल्यू आ जाएगी। एफ ई ओवर एफ जी 360 ओवर 6.67 इंटू 10⁻13, -13 ऊपर लेके जाएंगे 10⁻13 हो जाएगा, और 360 ओवर 6.67 आपके पास आ जाएगा 54। तो ये 5.4 इंटू 10⁻14 आंसर आ जाएगा आपके पास एफ ई ओवर एफ जी का। जी आपका ये न्यूमेरिकल अब सॉल्व हो गया। तो अगला न्यूमेरिकल देखते हैं। बुक की हालत थोड़ी नाजुक है, इसको चेंज करते हैं अभी थोड़े दिनों तक। कैलकुलेट द वेलोसिटी ऑफ नेट इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑन क्यू एज शोन इन फिगर। अब ये जो जितनी भी आपने वेक्टर्स की जो कहानियाँ पढ़ी हैं फर्स्ट ईयर के अंदर या 9th 10th के अंदर, 9th और 10th के अंदर, ये सारी जो वहाँ पे जो आपने कॉन्सेप्ट पढ़े हैं उनको यहाँ पे हमने इस्तेमाल करना। 12.2 है और उसकी फिगर आपने देख लें, यहाँ मैं बनाता हूँ दोबारा से। ट्वेल्व पॉइंट टू है इसकी फिगर है, यहाँ पे ज़रा जल्दी से देख लें। ये आपके पास क्यू चार्ज पड़ा हुआ है, यहाँ पे ये डिस्टेंसेस हैं फ्रॉम टू चार्जेस जो इधर पड़े हुए हैं, एक Q1 है, एक Q2 है। इसके ऊपर आपने फोर्स कैलकुलेट करनी है, Q के ऊपर फोर्स कैलकुलेट करनी है आपने। Q1 और Q2 की वजह से Q1 Q2 की वैल्यू है -1.0 माइक्रोकूलम और Q1 की वैल्यू है आपके पास 1 माइक्रोकूलम, और डिस्टेंस ये जो है आपके पास 0.80 मीटर है, और यहाँ पे ये 1 मीटर है और ये भी 1 मीटर है। ठीक है, अब ये आपके पास न्यूमेरिकल है जो आपने सॉल्व करना है। आपने एफ़ की वैल्यू कैलकुलेट करनी है विद दी जो हम करते हैं, क्या उसे कहते हैं, ये 0.6 है, 0.6 मीटर्स ये है, 0.6 मीटर्स ये है। अच्छा, अब ये आपके पास वैल्यूज़ हैं, इनको आपने सॉल्व करके Q1 की वैल्यू आपके पास क्या है 1 इंटू 10⁻⁻6, Q2 की वैल्यू आपके पास क्या है 1 इंटू 10⁻⁻6, और Q की वैल्यू आपके पास है 4 इंटू 10⁻⁻6। ये 4 वैल्यू है इसकी, 4 माइक्रोकूलम है। इसके ऊपर आपने फोर्स फाइंड करनी है। R1 आपके पास कितना है 1 मीटर, R2 1 मीटर फ्रॉम, इसको हम R1 कह रहे हैं, इसको हम R2 कह रहे हैं, दोनों की वैल्यू क्या है 1 है। और ये दोनों बराबर हैं, ये उसने A नाम दिया, ये उसने C, ये उसने B, AC और BC बराबर हैं। AC इज इक्वल्स टू BC विच इज इक्वल्स टू 0.6 मीटर जो उसने दिया हुआ है, और AD इज इक्वल्स टू BD
ये साइड और ये साइड बराबर है, जो कि 1.0 मीटर के बराबर है। तो अब आपने कैलकुलेट क्या करना है, आपने कैलकुलेट करना है इसके ऊपर जो फोर्स है। आप ट्रायंगल के फार्मूलों के साथ इसको सॉल्व करेंगे। सी ए डी, एक ट्रायंगल आपको नज़र आ रही है सी ए डी, और एक बी सी डी, ठीक है। ये दो ट्रायंगल्स आपको नज़र आ रही हैं, उसके लिहाज से हम एंगल निकालेंगे और उसके ऊपर फोर्स को कैलकुलेट करेंगे। फोर्स के लिए वही F इज इक्वल्स टू के Q1 Q2 ओवर आर स्केयर, लेकिन जो एंगल है उसके लिए हमें ये ट्रायंगल वाले फार्मूले को जाना पड़ेगा। F जो आपके पास आएगी वो 3.6 इंटू 10⁻⁻² न्यूटन है। ये वैल्यूज़ पुट करके चेक कर सकते हो। अभी इसको मैं जल्दी जल्दी रैप अप कर रहा हूँ कि आप लोगों ने वैल्यूज़ पुट करें, ये वाली और ये R1 की वैल्यू पुट करें तो आपके पास ये आंसर आ जाएगा आर स्क्वायर। तो F1 भी यही आएगी और F2 की, ये F1 और F2 की वैल्यू सेम है, एक माइनस में एक पॉजिटिव में है। तो फोर्स आपके पास वही आएगी, सिर्फ डायरेक्शन का फ़र्क होगा, कौन सी फोर्स किस डायरेक्शन में लग रही है, सिर्फ इसका फ़र्क होगा। F2 भी आपके पास 3.6 इंटू 10⁻⁻² न्यूटन ही आएगी। फोर्सेस निकल आई। अब आपने ट्रायंगल के फार्मूले के साथ इसकी डायरेक्शन को आपने फाइंड करना है। ये नेक्स्ट, ये अगला हिस्सा मैं इसके साथ बाद में करवा दूँगा क्योंकि अभी मैंने कहीं जाना है। तो Q1 Q2 Q ये है, ये आपके पास फिगर है। इसी यहाँ से आगे हम नेक्स्ट सेक्शन में स्टार्ट कर लेंगे, बल्कि इसको दोबारा से अच्छी तरह से फिगर बनाएंगे, फिर उसके बाद इसको सॉल्व कर लेंगे। 12.2 अभी हमने आधा किया है, आधा हमने छोड़ दिया। अभी हम नेक्स्ट में इसको कंप्लीट करेंगे और इस दुआ के साथ कि अल्लाह आपको अपने ज़मान में रखे, दुआ में याद रखिएगा, अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़ और अल्लाह आपका निगहबान।